So good morning everyone, it's a day 3 in Goa vlog and it is the last vlog Goa series का। कैसे लगे आपको आगे के 2 व्लॉग्स प्लीज़ बताइएगा। जिन भी लोगों ने देखे उनको दिल से थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बस मैं सो के जाग ही रही हूँ। फिर उसके बाद हम सीधा गए अपना नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ना कहीं जब वेकेशंस पे जाते हैं ना तो हमारी भूख ना अलग से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने भटूरा लिया, छोला लिया और साउथ इंडियन भी था। और मानविक तो एज़ यूजुअल अपना चौकोस, और यहाँ मैंने उत्तपम भी मंगवाया था कि बच्चे थोड़ा सा कुछ तो टेस्ट करें। तो डोसा भी था, उत्तपम भी था, लेकिन बच्चों को कुछ पसंद नहीं आया। शानवी ने थोड़ा बहुत पसंद किया था बट मानविक ने कुछ भी नहीं। और बैक टू पूल, क्योंकि गोवा इज़ ऑल अबाउट बच्चों के लिए। मेरे बच्चों के लिए तो सिर्फ पूल ही था, उनको कुछ नहीं करना था, उनको कहीं नहीं घूमना था, उनको नहीं सोना था, उनको नहीं खाना था, उनको सिर्फ और सिर्फ पूल में जाना था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो देखो, क्योंकि हम गए ही बच्चों के लिए थे, बच्चों की खुशी के लिए। तो यहाँ पे बच्चे फुल ऑन गोवा के पूल को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मैं एक छोटा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको, जो ओशन सामने थी, बीच का जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। और काश वो आवाज़ भी सुना पाती, जो पानी की लहरों की आवाज़ आती है ना, वो कितनी सूदिंग होती है, कितना अच्छा फील कराती है। तो यहाँ से मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे हमारा है रक्षाबंधन, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मैं राखियाँ लेके गई थी सारी, जो मेरी नंदों की राखियाँ आई थी। शानवी की ने जो राखी ली थी मानविक के लिए, सबकी राखियाँ। तो यहाँ पे मैं प्लेट भी लेके गई थी। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से, वैसे दोनों टॉम एंड जेरी हैं बट कुछ कुछ चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं। तो शानवी ने यहाँ कुमकुम लगाया, चावल लगाए। और शानवी को बस ये था कि जल्दी से गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि उसको लग रहा था कि मम्मा कुछ भी लेके नहीं गई है, क्योंकि हम लोग बाहर गए हैं तो उसे लगा था कि मम्मा घर आके देगी। तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है किस हाथ में पहनाना है। और मानविक बता रहा है ये सीधा है, ये उल्टा है। देखिए यहीं लड़ाई हो गई थी। ये है रक्षाबंधन बच्चों का, तो ये तो चलता रहता है ना। तो मानविक का था कि ऐसा पहनाओ जो मुझे सीधा दिखे, लेकिन उसको ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि सीधा सामने वालों को दिखना चाहिए। और यहाँ पे चॉकलेट खा रहे हैं दोनों, जो कि उनकी निधि बुआ ने भेजी थी चॉकलेट्स, तो दोनों को बहुत पसंद आई। और ये देखो कितना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मानविक से कहा दीदी के पैर छुओ, तो देखो ये इनका प्यार चल रहा है। और उनके पापा वीडियो कॉलिंग पे दादू को दिखा रहे थे जो सेलिब्रेशन चल रहा था। और ये मैंने गिफ्ट दिया शानू को, जो कि बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि क्या आप ये लेकर आए, क्योंकि ये ना उसको बहुत टाइम पहले से चाहिए था। तो बहुत ही खुश थी वो, दिखा रही अपने दादू को कि देखो दादू मुझे क्या गिफ्ट मिला, क्योंकि उसको ना कलर्स बहुत पसंद है। ज़्यादा करती नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बट उसको कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो एक एक चीज़ दिखा रही थी, और ये कहीं ना कहीं उसको चाहिए भी था। तो देखो कितनी खुश हो गई। यहाँ पे दूसरा सेलिब्रेशन हो रहा था मेरे जोजो के साथ, क्योंकि देखिए वो जानवर है, मुझे पता है कि वो जानवर है, लेकिन जब से वो आया है, वो 28 दिन का था, तो हमारे लिए ना वो एक बच्चे के समान ही हो गया। जब हम उसको बच्चे की तरह रख रहे हैं, सानू मन्नू इतना प्यार करते हैं, वो हमसे इतना प्यार करता है कि हम एक दिन एक पल के लिए भी उसको छोड़ नहीं पाते। तो इस चीज़ में हम पीछे कैसे रह सकते थे। तो देखिए उसने कितने अच्छे से टीका लगवाया, राखी बनवाई, उसने ड्रेस भी पहनी थी न्यू। तो अब है बारी मानविक की। तो मानविक ने भी अपनी दीदी को टीका किया, क्योंकि देखो जो कहते हैं ना कि राखी का बंधन होता है एक दूसरे का साथ निभाने का, हमेशा रक्षा करने का। तो बहन ही क्यों, भाई भी रक्षा करेगा, बहन भी रक्षा करेगी। आजकल देखिए सब बराबर है। तो यहाँ पे मानविक भी लेकर आया था अपने दीदी के लिए यूनिकॉर्न की राखी। ये मेरे तीनों बच्चों की राखी होगी। अब यहाँ पे शानू अपने पापा को टीका कर रही है, क्योंकि उनकी बुआ ने राखी पार्सल से भेज दी थी। तो शानू ने अपने पापा को टीका किया, उनको राखी पहनाई। तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम फैमिली को उस दिन बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। और जब से हम लोग सांगोला हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हमारे सारे त्यौहार ऐसे अकेले अकेले, और इनके पापा देखो दिखा रहे, खुश होने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारा मन अच्छा नहीं था। उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं किया गोवा को। थोड़ा बहुत गए घूमने, बट जो कहते हैं ना, जो एन्जॉयमेंट हम कर रहे थे उस दिन हमको बहुत खाली खाली फील हो रहा था, बहुत फैमिली की याद आ रही थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यही मंजूर है। भगवान करे कि नेक्स्ट ईयर हम अपनी फैमिली के साथ ही सारे त्यौहार मनाएं, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इस बार मैंने किसी भी भाई को राखी नहीं बांधी, सबको भेज दी थी लेकिन नहीं बांधी।
तो यहाँ पे हम थोड़े से घूमने के लिए निकल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सारे फॉरेन टूरिस्ट आ चुके हैं, फॉरेनर्स आ चुके हैं। वो लोग पूल को फुल ऑन इंजॉय कर रहे थे। मुझे इन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ हम एक जगह गए थे जिसका नाम है चोपटा फोर्ट। तो वहाँ पे ये इतनी सुंदर सुंदर सी स्ट्रीट शॉपिंग टाइप की थी, जिसमें एक गोवा का सामान मिल रहा था। ये देखिए कैट्स कितने अच्छे से रोम अराउंड करिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी कि गोवा में काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सब जगह पेट फ्रेंडली था। इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कि नहीं अपने डॉग को बाहर ले जाए। यूजुअली क्या यही प्रॉब्लम्स आती हैं, होटल्स में भी प्रॉब्लम आती है। बस एक रिस्ट्रिक्शन था जो का कि आप पूल पे नहीं ले जा सकते, अदरवाइज तो बहुत सही था सब कुछ। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि ज़्यादातर पेट फ्रेंडली था और लोग उसको प्यार कर रहे थे। जो मेरा होटल था वो तो यार बहुत ही अच्छा था। वहाँ का स्टाफ मतलब जो को लेके जाता था वॉक कराने के लिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। देखो मेरा यहाँ चोपटा फोर्ट जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि चलो 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 देखते हैं। और मेरी इतनी हालत ख़राब थी, इतनी ऊँची सीढ़ियाँ थी, इतनी सारी सीढ़ियाँ, और जो की तो जो हालत थी, मतलब उस दिन गर्मी भी बहुत हो रखी थी, बहुत उमस हो रही थी। तो यहाँ से मैं ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ। नो डाउट व्यू बहुत अच्छा था, वही बीच था ऊपर से देखने का, अच्छा था। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना मज़ा नहीं आया इतनी ऊंचाई तक। और आपके साथ अगर बच्चे हैं, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के साथ ये चीज़ तो वो थोड़ा सा ना मज़ा कम आया कि ऊपर कुछ भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे देखिए एक और डॉग था। काफ़ी सारे अपने डॉग्स लेके आते, बड़े बड़े डॉग्स लेके आ रहे थे। उसका फ़ोटोशूट चल रहा था, एक बड़ा सा गोल्डन रिट्रीवर था, उसका फ़ोटोशूट चल रहा था, तो मैंने उसको दिखाया नहीं है। तो ये हम फाइनली चोपटा फोर्ट पे पहुंच चुके हैं। पता नहीं फोर्ट जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, एक गेट बना रखा था और बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा था, एकदम चढ़ाई टाइप की थी। और टू बी ऑनेस्ट ऊपर कुछ भी नहीं था, बस आपको व्यू देखना है तो आप जा सकते हो, तो और तो कुछ भी नहीं था। तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया। अंजुना बीच। Your dress show. यहाँ पे हम पूरी सब्जी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो फाइनली एक जगह से ऑर्डर कर लिए क्योंकि रक्षाबंधन था तो इसलिए। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज
जिन जिन ने राखी बांधी है, जिन जिन ने राखी नहीं बांधी है, जिन जिन भाइयों को राखी बंधी है, जिन जिन को नहीं बंधी है, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और हम लोगों ने फाइनली रक्षाबंधन वाले दिन पूड़ी और सब्जी खा ली क्योंकि बनती है हमारे यहाँ। और विद दिस नोट आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।